सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौनिनमुक्कारम् अर्हन्तारं तहेव सिद्धारम् आर्यवज्झायारं लोयम्ये सौसाहुरं लोयम्ये सौसाहुरं। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। कल प्रकरण चल रहा था मूकमाटी 242 पृष्ठ पर कि जो मिट्टी के कण हैं वो अपनी माँ के मान के सम्मान के लिए खड़े हो गए हैं और बरसात से लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। और क्या कह रहे हैं वो? हम राघव वंश के अंश हैं। ये लाघव वंश के प्रशंसक भी परंतु अहम के संस्कार से संस्कारित गौरव वंश के ध्वंसक हैं। माँ राम के वंश में एक रीति रही है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न चाहिए। ये रघुकुल की रीति है कि प्राण देने तैयार हो जाते हैं लेकिन अपने वचनों से कभी पीछे नहीं हटते। दूसरी चीज़ ये है, वो कह रहे हैं कि हम प्रशंसा भी करते हैं। लाघव वंश अर्थात जो अच्छे लोग होते हैं उनकी हम प्रशंसा भी करते हैं। ऐसा नहीं कि मात्र हम विध्वंसी करते हों, नहीं, जो श्रेष्ठ परंपरा है, श्रेष्ठ लोग हैं, उनकी हम प्रशंसा भी किया करते हैं। इसके साथ साथ जो अहंकारी होते हैं, जो सत्ता है, संपत्ति है, इसके माध्यम से वह अहंकार में जीते हैं और सत्य को पाने में जो लगे हैं वो संस्कार में जीते हैं। रामचंद्र जी जो थे वह सत्य को पाने में लगे थे और रावण ने सत्ता और संपत्ति को पाने में पूरा जीवन लगा दिया। तो ऐसे हम उस रावण के अहंकार को नष्ट करने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप आज्ञा दो मुझे। कौन कह रहे हो? मिट्टी के कण कह रहे हैं, ताकि हम जाकर के क्या कर सकें? युद्ध कर सकें, लड़ सकें। और कह रहे हैं हुए, हो रहे और होंगे, जिस वंश में हंस परमहंस उस वंश की स्मृति विस्मृत ना हो। माँ वंश परंपरा की परिचर्या करने दो इसे, मात्र परिचर्चा रहने दो उसे, श्रम का भाजन रही जो। अब वो कह रहे हैं कि हमें मात्र चर्चा तक नहीं रखो, हम चर्चा ही नहीं करना चाहते, बल्कि हम रक्षा के लिए कटिबद्ध होना चाहते हैं। वो आज्ञा मांग रहे हैं, माँ के मान की रक्षा के लिए हम भी रामचंद्र जी के वंश के हैं। हम क्या करते हैं? यद्यपि हम निम्न से निम्न छोटे छोटे लाघव माने छोटे से भी छोटे व्यक्ति का सम्मान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति अहंकार से भरा हो, मानी वंश वाला हो, तो उसका हम विध्वंस भी करते हैं। इसलिए हमें आज्ञा दीजिए ताकि हम जो परंपरा चली आई है वंश में, हंस परमहंस श्रेष्ठ ऋषि मुनि, परमहंस उन्हें कहते हैं जो श्रेष्ठ मुनि होते, जिनके पास कोई परिग्रह नहीं होता। अन्य समाज में भी परमहंस हुआ करते, जो कि कंदराओं की गुफाओं में रहते हैं, कंदराओं में गुफाओं में रहते हैं हिमालय की, वो भी नग्न रह करके साधना करते हैं, उन्हें भी परमहंस बोला जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम श्रेष्ठ परंपरा में ऋषि मुनि अरहंत हुए, उनकी स्मृति को नष्ट नहीं होने देते हैं। अब वंश की रक्षा हेतु तो हमें कर्तव्य करने दो। माँ किसकी रक्षा के लिए? हमारे वंश के लिए, हमारे कुल की रक्षा के लिए हमारे लिए कुछ करने दो। देखो बहुत सारे लोग होते हैं अपना जीवन निकाल करके
समाप्त कर देते हैं, जैसे तैसे निकाल लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो परिवार की रक्षा में जीवन निकालते हैं, कुछ ऐसे होते जो देश की रक्षा में अपना जीवन न्यौछावर करते थे, सैनिक आदि। कुछ ऐसे होते हैं जो धर्म की रक्षा में अपना जीवन क्या कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं, जैसे अकलंक और निकलंक। निकलंक ने अपना जीवन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। ऐसे पुत्र होना चाहिए जो अपनी माँ से कहे कि माँ, हम जीवन देने के लिए तैयार हैं, पर हमारे धर्म की परंपरा की रक्षा होना चाहिए, कुलाचार की रक्षा होना चाहिए। आज वर्तमान में कुलाचार की रक्षा नहीं हो पा रही है, वंश परंपरा की रक्षा नहीं हो पा रही है। हम आपसे पूछे आप कौन से वंश में हो, कौन से कुल में हो, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, वीर भगवान के वंश में। कौन के वंशज हो? आदि ब्रह्मा आदिनाथ के और वीर भगवान के और रामचंद्र जी के, क्योंकि मनुष्यवत के काल में वो भी हुए, उनके वंश के हैं आप। आपका जैन होने का मायना क्या है? जैन किसे कहते, कल बताया था कि स्वयं बताया था? स्वयं बताया था। अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जैन का कुलाचार क्या है? प्रतिदिन देव दर्शन करना, रात्रि भोजन का त्याग करना और पानी छान करना। क्या ये आपके परिवार में कुल परंपरा चल रही है? प्रत्येक सदस्य क्या इसको पालन कर रहा है? बोलो, प्रत्येक सदस्य ये कुलाचार का पालन कर रहा है क्या? वंश परंपरा के प्रति स्वाभिमान जगाओ, ये माताओं का काम है। पहले ऐसी माताएं हुई हैं, जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, 1 साल का 2 साल का, रात्रि में दूध भी नहीं पिलाया उन्होंने। मदालसा ने दूध भी नहीं पिलाया, कुंद कुंद जैसे। तब तो ऐसे पुत्र हुए। कौन सी घुटी पिलाई? शुद्धो हम बुद्धो हम। ना हम पाप करते हैं, ना बच्चों को पाप करने देंगे। आज बचपन से संस्कार डालेंगे, कुछ नहीं होने वाला। रात्रि में नहीं पिलाएंगे खिलाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि चिड़िया के बच्चे भी रात में नहीं खाते। बोलो ना, बंदर के बच्चे भी रात में नहीं खाते, तो तुम्हारे बच्चे क्यों? कुलाचार के बारे में विचार करो। कुछ नहीं होने वाला उन बच्चों का। बचपन से ही कठोर बनाओ, सहनशील बनाओ, अपने कुल परंपरा के प्रति स्वाभिमान जगाओ। समझ गए ना? शाम को आपके अंधेरा होने से पहले आपका चौका बंद हो जाना चाहिए, तभी कुलाचार का पालन होगा। अन्य लोगों ने लिखा है, विदेश के लोगों ने, मैं भारत में गया और भारत में जाने के बाद मुझे एक ऐसा समुदाय मिला, जिस समुदाय में, सुनना अच्छे से, आपकी प्रशंसा विदेश में लोगों ने कैसी की है। मैं भारत में गया, भारत में एक ऐसा जैन समुदाय मिला, जिस समुदाय में सुबह सूर्य प्रकाश होने के बाद लोग किचन में अर्थात चौके में प्रवेश करते हैं और सूर्य अस्त होने से पहले चौके से बाहर आ जाते हैं। ऐसी दिनचर्या उनको देखने को मिली। उन्होंने स्वाभिमान के साथ कहा। समझ में आ रहा है आपको? सूर्योदय के बाद ही घर में उसने चौके में प्रवेश करना, सूर्योदय के पहले नहीं। ना पानी छानना, ना करना, ना कुछ नहीं, बुहारी कुछ नहीं। समझ गए ना? उसके बाद शाम को रात्रि होने से पहले, अंधेरा होने से पहले क्या कर देना? बंद हो जाना। यह है राम के वंश की परंपरा, भगवान के वंश की परंपरा। समझ गए ना? और रावण के वंश की परंपरा कौन सी है, ये आप जानो। अंधेरा दिख रहा है, दिखता जा रहा है, हाँ अभी दिख रहा है, लहर खाते जा रहे हैं, और सुबह से सूर्योदय हुआ नहीं और खाने के लिए शुरू हो गए। सही तो ये है, यदि आप जीव हिंसा से बचना चाहते हो, सही धर्म का पालन करना चाहते हो, सूर्योदय के 48 मिनट बाद ही मुख में कुछ डालना चाहिए, और शाम को सूर्यास्त होने से 48 मिनट पहले ही खाना पीना बंद कर देना चाहिए। तभी आप सही अहिंसा धर्म का पालन कर सकते हैं। आपका तभी सही रात्रि भोजन का त्याग होगा, तभी आप कुलाचार का पालन कर पाएंगे। वंश परंपरा का स्वाभिमान होना चाहिए हमें।
यदि स्वाभिमान सीखना चाहते हो तो एक मछली से सीखो। जो मछली अपने स्वदेश समझते हो, पानी के बिना तड़प तड़प करके मर जाती है, समझ गए ना? ऐसे ही आप भी अपने कुलाचार के बिना तड़प तड़प के मर जाओ, तब समझो आपकी सही स्वाभिमान है। समझ रहे आप? मुसलमान बंधुओं को देख लेना आप, जब नमाज का समय होगा वो ट्रेन में होंगे, कहीं भी होंगे, बैठ जाएंगे। वो क्यों बैठ जाते? उनका अपना एक कुल है, उनका परंपरा है, वो अपना करने बैठ जाते। तो आपका भी जब ट्रेन वगैरह में हो तो आपका डिब्बा 4 बजे खुल जाना चाहिए। किसका? टिफिन, भोजन का। और कभी आप खोल के देख लेना, लोग कहेंगे, वहीं बता देंगे आपको ये जैनी है, तब तो 4 बजे भोजन करने बैठ गए। ये आपका परिचय है। आचार्य कहते हैं लोटा, डोरा, छन्ना, कनक, कलेवा, भन्ना। कितनी चीजें? 6 चीजें। सावक कोई सच्चा है तो 6 चीजें अपने साथ लेके चलता है। लोटा, डोरी, छन्ना, ये किसके लिए? कुएं से पानी निकालने के लिए। डोरी किसके लिए? नल के लिए नहीं, कुएं से पानी निकालने के लिए। लोटा, डोरी, छन्ना, ठीक है, ये पानी के लिए हो गया। कनक, कलेवा, भन्ना, मर्यादा का आटा। कनक माने आटा, कलेवा कुछ ऐसी चीज़ रख ली ताकि शाम के लिए अपन खा सकें। और भन्ना, भन्ना मतलब सिकी हुई सेंगदाना, मूंगफली है, खजूर है, गुड़ है, ये रख लिया। मान लो हम कहीं जा रहे हैं, वहाँ भोजन नहीं मिले तो हम बाजार का नहीं खाएंगे, होटल का नहीं खाएंगे, ये खोल करके अपना चुपचाप खा लेंगे, कुएं का पानी छान करके पी लेंगे। ये है कुलाचार। आज ये स्वाभिमान समाप्त होता चला जा रहा है। आज कहीं नौकरी करने के लिए जाते हैं ना बच्चे, रात्रि भोजन मिलेगा, हाँ हमें सब चलता है, सब चलता है। किसी ने आचार्य से कहा, आचार्य जी आजकल इसके बिना चलता नहीं। क्या? रात में खाना ये करना ही पड़ता है। तो आचार्य से चला चला तो ले जाओ। कहाँ तक ले जाओगे? आचार्य के मुख से निकला, नरक तक ले जाओ फिर। क्योंकि ऐसे कठोर शब्द कभी निकलते नहीं आचार्यों के मुख से, समझ रहे ना? आचार्यों के मुख से बहुत बहुत बहुत, जैसे कहते हैं दुर्लभ है मनुष्य पर्याय प्राप्त करना 30 पर्याय में भी, वैसे ही साधु के मुख से दुर्लभ है कठोर वचन निकलना। पर वो क्यों निकले? क्योंकि तुम कुल परंपरा का विध्वंस कर रहे हो, इसलिए ले जाओ। कहाँ तक ले जाओ? नरक तक। क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ कुलाचार का पालन नहीं होता है, छान कर पानी पीने का नहीं होता, रात्रि भोजन का त्याग नहीं होता, और देवदर्शन का नियम नहीं होता। ये आपके बच्चों को कुलाचार सबसे पहले पढ़ाओ। बेटा स्कूल जाना जाओ कि सबसे पहले भगवान का दर्शन करके जाओ। अब पूछेंगे हमें दर्शन करने की क्या ज़रूरत है, हमारी आत्मा तो शुद्ध है, पवित्र है, तो उनको बता देना बेटा, अपन बोलते ना पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुख देख लिया, हमारा दिन बिगड़ गया। उनसे कहो ना बेटा सुबह सुबह भगवान का, गुरु का मुख देखना, तुम्हारा काम कभी बिगड़ ही नहीं सकता, पूरा दिन सफल जाएगा। किसका मुख देखो? भगवान का देखो, गुरु का देखो, आपका काम अपने आप सफल हो जाएगा। हिंदू संस्कृति में लिखा हुआ है ग्रंथों में कि साधु के प्रातः काल उठ करके दर्शन करने से 10 तीर्थों का पुण्य मिलता है, और ऋषभदेव के दर्शन करने से 68 तीर्थों का पुण्य मिलता है। ऋग्वेद में लिखा है ऐसा। क्या लिखा है? ऋषभदेव भगवान के दर्शन करने से 68 तीर्थों का पुण्य मिलता है। आप लोग कभी पढ़े नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं। अन्य जगह भी लिखा हुआ है कि साधु के दर्शन करने से क्या 10 तीर्थों का, 10 तीर्थों के दर्शन करके आ जाओ। उतना पुण्य इकट्ठा नहीं करोगे, अगर सुबह से साधु के दर्शन कर लोगे उतना आपको पुण्य इकट्ठा मिल जाएगा। ये लिखा है तीर्थ काल में देगा फल, लेकिन सद्य तत्काल साधु के दर्शन से तत्काल फल प्राप्त हो जाता है, देर नहीं लगती इसमें। क्यों? दर्शन करते ही पुण्य की प्राप्ति, और मान लो दिगंबर मुद्दा को देकर सम्यसन की प्राप्ति। सहज नहीं है ये, जिनमें दर्शन नित्य निकजत कर्मों का क्षय करने वाला है, पर इसको यहाँ के लोग कम समझते हैं। मैं समझता हूँ जितना,
समझ गए ना। अन्य जगह देखना आप, प्रातः काल उठ करके लाइन लगती है दर्शनार्थियों की, मंदिर में भी और साधु के पास भी। आपके बच्चे कहाँ रहते सुबह सुबह? महाराज सब स्कूल जाते हैं। एक काम करना, बेंगलोर जाना ज्ञानोदय मंदिर, जहाँ हम चतुर्मास करके आए। सारे बच्चे घर से टिफिन टिफिन लेकर के आते हैं, सबसे पहले मंदिर के यहाँ दर्शन करते हैं, फिर अपनी ऑटो कार में बैठते हैं और अपने स्कूल जाते हैं। उनकी कार वहाँ लेने आती है उनको मंदिर के पास। क्यों? जैन के बच्चे कहाँ मिलेंगे? बोलो ना। दर्जी का बेटा जहाँ भी रहेगा कपड़ा सिलेगा। दर्जी जानते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं आप लोग? टेलर, टेलर इंग्लिश में तो जानते हैं आप। दर्जी का बेटा जहाँ भी रहेगा कपड़ा सिलेगा, और जैनी का बेटा जहाँ भी रहेगा अभिषेक पूजन करेगा। दर्जी का बेटा वही जहाँ जाए कपड़े सिले, और जैनी का बेटा वही जो जहाँ भी जाए भगवान का अभिषेक और पूजन करे। अभी आपने देखा वो लोग आए थे ना, तो एक एक जोड़ी धोती दुपट्टा लेके जरूर आए थे वो, आहार देने के लिए। अभिषेक को ना उन्होंने खोज लिया था यहाँ से, अभिषेक के लिए भी और दान के लिए। दो दो बार धोती दुपट्टा क्यों बदलना? पुण्य कितनी बार चाहिए? जितनी बार चाहिए उतनी बार बदलना। पहले अभिषेक के लिए, फिर बाद में आहार दान के लिए। क्यों? दुर्लभ है ये चीज। बताओ, पिछली बार चतुर्मास हुआ था, उसके पहले कितने साल पहले हुआ था आपके यहाँ चतुर्मास? 12 साल बाद साधु मिले, है ना। अब सोचो आप, कितना कठिन है, दुर्लभ है। इस दुर्लभता का सदुपयोग करना बताओ, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने भाई को। सुन रहे हैं? ये दुर्लभ क्षण है, सहज नहीं है मिलना। लोग तरसते हैं, लाइन लगा करके आते हैं। जब हम आचार्य पास थे ना, तब बम्बई के, दिल्ली के, कलकत्ता के, अमेरिका के सब वहीं पड़े रहते थे। क्यों? एक ग्रास देने को मिल जाए हमें, महाराज के पैर छूने के लिए मिल जाए हमारे लिए। ऐसा क्यों? वो समझते हैं, जानते हैं कि पंचम काल में सच्चा साधु मिलना बहुत दुर्लभ है, और मिला है तो एक क्षण भी गंवाना नहीं चाहिए। महीनों महीनों तक वहाँ पर शुद्ध भोजन बनाते थे और साधु को पड़गान करते थे। स्वाभिमान जगाओ कि हम किस कुल में, हमारा कर्तव्य क्या है। ऋषि मुनि की परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी? यदि श्रावक नहीं होगा तो आगे कैसे चलेगा धर्म? सोचो, विचार करो। एक बार आचार्य ने बताया, कोई विद्वान है JKB ऐसे करके कोई, उन्होंने पूछा गया या उन्होंने लिखा है किसी चीज़ में कि भारत में जैन धर्म फैला है जितना अधिक, उतना बौद्ध क्यों नहीं फैला? जितना भारत में जैन धर्म उतना बौद्ध धर्म क्यों नहीं है? तो उन विद्वान ने लिखा कि वहाँ पर मात्र साधु का कालम है, श्रावक का नहीं है। कहाँ पर? बौद्धों में मात्र भिक्षु होते हैं, समझ रहे ना, श्रावक नहीं होते। लेकिन जैन दर्शन में साधु भी है और श्रावक भी है, इसलिए जैन धर्म फैला हुआ। मतलब परंपरा कौन चलाएगा? श्रावक नहीं होगा तो मुनि बनकर क्या करेंगे? ये श्रावक अपना कर्तव्य नहीं करके तो मुनि क्या करेंगे? फिर उनकी कब तक चर्या चलेगी? संलिग्ना लेना पड़ेगी, फिर क्या होगा? तो श्रावक को भी जागृत होने की आवश्यकता है। यहाँ बात वंश परंपरा की आई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें वंश परंपरा के प्रति ये स्मृति विस्मृत नहीं हो। जो हमारे वंश परंपरा में चली आई हैं वो चीज़ें कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। शुद्ध भोजन बनाना, शुद्ध करना, शुद्ध कराना। पहले साधु जंगल से आते थे, क्या करते थे बताओ? जंगल से आकर के कि चौका तैयार करना पड़ता था, फिर क्या? पहले सब शुद्ध बनता था, है ना। बोलो, चौका लगाना पड़ता है कि चौका होता है? प्रश्न उठता है, समझ रहे ना? क्या चौका लगाना नहीं पड़ता? चौका तो मैच में लगाना पड़ता है। अच्छा, आप लोगों के यहाँ चौका लगता है कि चौका रहता है? यदि आप कहेंगे हमारे यहाँ चौका कभी कभी लगता है या हमारा चौका लग रहा है, तो अभी तक होटल में खा रहे थे क्या? बोलो ना। वो जैनी नहीं जिसकी थाली का भोजन शादी के योग्य नहीं।
सच्चा जैनी वही है जिसकी थाली का भोजन कभी साधु आ जाए तो वह पड़गहन कर आहार करा दे, वो सच्चा जैनी है। ऐसा शुद्ध भोजन बनाए वो, तो कभी पड़गहन करके वह आहार ले सकता है। यह है श्रावक का कर्तव्य। वंश परंपरा ऐसे चलती है। समझ में आया ना? क्यों हमारे नगर में साधु है और मैं पड़गाहन नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा संभव कैसे? और बोलते हैं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हमें और कुछ नहीं चाहिए भगवान, इतना चाहिए मैं भी भोजन कर सकूं और हमारे यहाँ कोई अतिथि आ जाए तो भोजन करा सकूं। यही है ना? बोले ये परंपरा है कि निरसी परंपरा? इस परंपरा को विस्मृत मत करो, ये कहा जा रहा है। उस वंश की स्मृति विस्मृत ना हो माँ, वंश परंपरा की परिचर्या करने दो इसे, मात्र परिचर्चा मत करो। जैनी रोज चर्चा करते हैं मंदिरों में बैठ करके, 4-4 8-8 बैठ जाएंगे, रोज चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने की बात नहीं कही जा रही यहाँ। क्या कह रहे हैं? मात्र वंश परंपरा की परिचर्या करने दो माँ, इससे मात्र परिचर्चा मत करने दो। मत चर्चा मत करो, हम जैनी हैं, जैनी के ये लक्षण है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसा। ऐसा करने से क्या होगा? चर्या तो पालो। जैनी किसे कहते हैं, क्या होता कर्तव्य, क्या नहीं होता है, ये हमारे जीवन में उतरना चाहिए। श्रम का भाजन है, मत पढ़ लिया और छोड़ दिया तो मेहनत अकेली की, पालन कहाँ किया आपने? हाँ, श्रावक को शुद्ध भोजन बनाना चाहिए और महाराज को पड़गाहन करके शुद्ध भोजन देना चाहिए। पहले महाराज को आहार दे करके भोजन करना चाहिए। ये पढ़ते तो अपन कितनी बार हैं? कई बार। तो चर्चा हो गई, चर्या में कब आई? चर्या में कब आएगी ये बात? तो यही कहा जा रहा है कि मात्र परिचर्चा रहने दो। ये तो कोरा पर्चा है, इससे कुछ नहीं होता। कुल की चर्चा मत करो, बल्कि कुलाचार का पालन करो। यदि कुलाचार का पालन करोगे, कुल की तुम्हें चर्चा नहीं करना पड़ेगी। आजू बाजू में आपके कुल की चर्चा अपने आप होने लगेगी, अपने आप होने लगेगी। स्वर्गों में भी चर्चा होगी। देवता भी कहेंगे भैया आज ही पंचम काल में ऐसे श्रावक हैं जो शुद्ध भोजन बनाते हैं और कभी भी परिचर्या करा देते हैं। समझ आया ना? ये स्मृति हमारे लिए रहना चाहिए। सरस भाषण की अपेक्षा नीरस भोजन ही आज स्वादपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक लग रहा है उससे। जो सरस होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जो वास्तव में चीज़ होना चाहिए, वो सब छोड़ दिया आज। मतलब मीठे मीठे भाषणों की अपेक्षा कर्तव्य का नीरस भोजन ही आदमी को अच्छा लग रहा है। अर्थात नीरस भोजन समझते हो? मात्र पढ़ना 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 पढ़ना, स्वाध्याय करना, अमल में बिल्कुल भी नहीं लाना। ये हो रहा है। जैसे मुंह में पानी डालते ना आप लोग, गड़ 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 गड़, स्वाद आता पानी का? कोई स्वाद का, पानी का स्वाद आया कुछ? नहीं, गड़ 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 हो गया। ऐसे गड़ 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 पढ़ लिया, बात खत्म, पढ़कर छोड़ दिया। नहीं, उसका एक अंश में ही पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए धर्म के प्रति हमारे लिए क्या कर्तव्य, इसे समझने की आवश्यकता है। आज क्या हो गया? मात्र चर्चा चलती है, समझ रहे ना? प्रवचन की क्या कहें उसको, हम बतासा चलते हैं, आचरण के रसगुल्ला नहीं चलते। आचरण के रसगुल्ला भी अपने जीवन में अमल में लाओ। आचरण के बिना कल्याण नहीं होता। कितना भी सुंदर विचार पढ़ लेना आप जिंदगी में, लेकिन जब तक उसे क्रियान्वित नहीं करोगे तब तक विचारों से कोई लाभ नहीं लिया जा सकता। पढ़ लिया, छोड़ दिया विचार। विचार तो विचार है, आया, छूट गया, निकल गया, अमल में कब आया उसको? जैसे हम ऐसा सीधा पढ़ देते, आपको समझ में आता ही क्या लिखा हुआ है, आया चला गया। लेकिन इसका मायने समझो, जो आचरण में लिखा हुआ है वो क्यों लिखा, उसका कारण क्या है, रीजन क्या है। आचार्य भगवान जो लिख रहे हैं कि हमें अपने वंश परंपरा की स्मृति को विस्मृत नहीं करना, ये बहुत बड़ा वाक्य है। हमारी वंश परंपरा में क्या चलता आया है? देव शास्त्र गुरु की आराधना। क्या चलती आई है? अतिथि सत्कार। क्या चलता आया है? साधु का सम्मान। क्या चलता आया है? प्रतिदिन उठ करके भगवान का अभिषेक पूजन आदि करना। बोले ये है ना कुल परंपरा आपकी? बोलो ना भाई। आप लोग श्रावक हो कि जैनी हो? नाम के हो कि काम के हो? नाम के जैनी बहुत हैं, काम के खोजो कितने हैं। और आप श्रावक हो, श्रावक का पहला कर्तव्य क्या है? देव पूजा, देव दर्शन नहीं है,
देवदर्शन तो जैनी का है। अच्छे से सोचना, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान रखना। जैनी का क्या है? देवदर्शन। लेकिन श्रावक का, आप जैनी हो श्रावक हो, सोच लो अभी। अकेले दर्शन में काम नहीं चलेगा, पूजन में काम चलेगा। देखो, फूल को दूर दूर से देखने का अलग है, लेकिन फूल का खुशबू लेने का, फूल को देखने से आंखें तृप्त होती हैं, नासिका नहीं। सुन रहे हो ना? ऐसे ही भगवान को देखने से थोड़ा ही सा काम होता है। अपने आप को तृप्त करना है तो भगवान का पूजन करो, वो खुशबू लो, उसका आनंद लो, तब गुण आपको प्राप्त हो। देखने मात्र से काम नहीं चलेगा। फूल देख करके भाग आते हो कि खुशबू भी लेके आते बगीचे में? बोलो ना। ये फूल तो यहाँ भी लटक रहे हैं, इनमें खुशबू नहीं है। ऐसे भगवान को देखना नहीं है, भगवान का अभिषेक पूजन करना है, तभी आपका जीवन क्या होगा? सार्थक होगा। ये सारी की सारी चीज़ें हम भूलते चले जा रहे हैं। किसके चक्कर में? बच्चे को पढ़ना है ना, बच्चे को कोचिंग जाना है ना, ट्यूशन जाना है ना। मैंने कब मना किया? लेकिन समय जब मिलता है तब तो उनके लिए खड़ा करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है रविवार को, क्योंकि आपके बहुत सारे बच्चे अभिषेक पूजन करते हैं। जिनके नहीं करते हैं वो अभी चेत जाओ। जैसे तुम 2-2, 3-3 किलोमीटर तक, 10-10 किलोमीटर तक स्कूल भेजते हो, कोचिंग भेजते हो, वैसे कितने भी दूर हो, जब यहाँ पर अभिषेक हो रविवार को, अपने बच्चों को अवश्य भेजना। इसमें कोई ने ताली नहीं बजाई। वही कह रहा हूँ, सुनना मात्र नहीं है, अमल में भी लाना है। जिनके बच्चे आते हैं सो अच्छी बात है, जिनके नहीं आते उनको भेजना। जिनके बे नहीं आते उनको भेजना। कहना भाई कम से कम रविवार को एक दिन तो आ जाओ, है ना, भगवान का अभिषेक पूजन कर लो। और अगले रविवार से तो हम जो द्रव्य संग्रह क्लास चल रही ना रोज, रविवार को नहीं चलेगी। रविवार को अभिषेक पाठ पढ़ाएंगे। जो बच्चे आते हैं ना उन सबको तुम लोग सुन सकते हो। अभिषेक पाठ का अर्थ सहित उस पर ही प्रवचन होगा, अर्थ सहित समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा, ताकि उन लोगों को मालूम पड़े अभिषेक करना क्यों चाहिए, अभिषेक क्या है, क्रिया क्या है। हम जो पढ़ रहे हैं श्रीमन्नतामर, इसका अर्थ क्या है, उनको भावासन होना चाहिए। समझ रहे ना? तो आप लोग भी आकर के बैठ सकते हो, ठीक है ना? आप लोग जैनी हो? हाँ तो पूछ लिया भैया, नाम के नहीं काम के जैनी हो कि नहीं, इसलिए पूछा। अब आगे चलते हैं। जगत हितैषिणी माँ के मंगलमय चरण कमलों में मस्तक धरते करते नमन, और माँ के मुख से मंगलमय आशीर्वाद वचन सुनते यूं। अब वो जो कण है, पृथ्वी के कण, वह अपनी जगत का हित करने वाली। धरती किसका हित करती है? जगत का। सारे जगत का हित करने वाली कौन है? धरती माता है, इसको माँ बोलते हैं। समझ गए ना? हमारे यहाँ 3 माँ हैं, 4 भी बोल सकते हैं। एक धरती माँ है, ठीक है ना, है ना, एक जन्म देने वाली माँ है, और एक गाय माँ है, फिर बाद में आओ जनवाणी माँ है। पहले घर में रहो। जन्मभूमि, जिसकी गोद में जन्म लिया वो माँ, और जो जिंदगी भर दूध पिलाती वो माँ। कौन सी? 3 माँ। बाद में कौन सी? जनवाणी माँ। समझ आ रहा? तो ये कह रहे हैं कि माँ से क्या लिया उसने? आशीर्वाद लिया उन कणों ने। अब माँ भी आशीर्वाद वचन देती है। जब बेटा की वीर गाथा सुनते हैं, बेटा कुछ करने जा रहा है, तो माँ क्या कहती? सुनो, बहुत अच्छा कहती है। और माँ को क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य करना चाहिए, माँ का क्या कर्तव्य होना चाहिए, आचार्य ने मात्र छोटी सी 2 पंक्तियों में लिख दिया। बेटे से क्या कहे माँ? तो देखो क्या कहे माँ। पाप पाखंड पर प्रहार करो, प्रशस्त पुण्य स्वीकार करो। बेटों से क्या कहो? बेटा जो पाप पाखंड है इसको समाप्त कर दो, और जो शुभ है ऐसे पुण्य में लग जाओ। ये माँ का उपदेश होना चाहिए बच्चों के लिए। ये कह रहा है आचार्य। वो धरती माँ तो उपलक्षण है मात्र, आपको समझना है। धरती माँ से द्वारा कहलवा रहे हैं, पर प्रत्येक माँ को क्या कहना चाहिए?
क्या कहना चाहिए बताओ? पाप पाखंड पर प्रहार करो। बेटा पापों को छोड़ो, पापों को नष्ट करो और पुण्य को स्वीकार करो। पुण्य की क्रिया क्या है श्रावक के लिए? अभी बता के आए, 6 आवश्यक है। और दुनिया की चीज़ें क्या है? वो पाप रूप है, उसे छोड़ने का प्रयास करो। ये प्रत्येक माँ को अपने बच्चों को समझाना चाहिए। बेटा जितना हो उतना पाप से बचने का प्रयास करो और जितना बने उतना प्रशस्त पुण्य को अपनाने का प्रयास करो। देखो पाप का छोड़ना ही पुण्य को अपनाना है और पुण्य को अपनाना ही पाप को छोड़ना है। समझे? जैसे प्रकाश करने का अर्थ क्या है? अंधकार को दूर भगाना, और अंधकार को दूर भगाने का अर्थ क्या है? प्रकाश करना। इसलिए उनसे कहो जितना तुम पुण्य में, धर्म ध्यान में समय व्यतीत करोगे उतना आप पाप से बचोगे। आप स्वाध्याय कर रहे हो, हम मानते आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन पाप से तो बच गए। घर में क्या कर रहे होते? कुछ बना रहे होते, खा रहे पी रहे होते, ये दुकान पर खेत पर बैठे होते पुरुष, बोलो गपशप कर रहे होते। तो यहाँ स्वाध्याय में इतने समय बैठे, पाप से बच गए ना। बस यही तो प्रेरणा है। तो पाप से बचोगे, पुण्य अपने आप हो जाएगा। पाप से बचने की आवश्यकता है। जितने समय आप साधु के पास रहेंगे, किससे बचेंगे आप? मान लो आहार दान दे रहे उस समय, किससे बच गए आप? स्वाध्याय में बैठे, किससे बच गए? भैयावृत्ति कर रहे, किससे बच गए? पाप से कि आपसे? ये पाप से बचने का तरीका है। जितना हो सके उतना चतुर्मास में पाप से बचो, महाराज से मत बचो। जितने आप यहाँ आओगे उतने आप पाप से बचते चले जाओगे, और जैसे ही आपका पाप कम होगा, पुण्य बढ़ेगा, आप स्वस्थ होते जाएंगे, आपके यहाँ धन बढ़ता जाएगा, आपका परिवार सुख शांति का अनुभव करता जाएगा और अपने आप में आनंद का अनुभव होगा। महाराज कुछ देते नहीं, महाराज कोई मांत्रिक नहीं है, कोई तांत्रिक नहीं है कि आपको सब कुछ प्राप्त हो जाए। न देते न लेते, बाकी आप आओगे तो आपको ये सब अपने आप प्राप्त हो जाएगा। जैसे जैसे पुण्य बढ़ता अपने आप काम हो जाता है। अभी हम बेंगलोर में थे तो शायद वो अभी दर्शन करने यहाँ पर आएंगे, राजस्थान के वहाँ रहते हैं। उनका हाथ उठता नहीं था ऐसा। कैसे नहीं उठता था? वो आहार देने आए 2-4 बार, उनका हाथ वहाँ तक उठने लगा था। अभी वो स्वस्थ हैं। जैसे अभी कोई हमारे पास आ जाए थे, दिख नहीं रहे वो कहाँ हैं। उन्होंने कहा था महाराज जी हमारा हाथ बहुत तकलीफ करता था। हम कोल्हापुर महाराज जी पास गए, नियम सागर जी पास, और हमने कहा महाराज हमारे हाथ में तकलीफ रहती है, क्या करें? उन्होंने कई बार आचस्य को आहार दे के आओ। बोले हम आचस्य को आहार दे के आए, तब से हमारी तकलीफ समाप्त हो गई। तुम आचस्य ने मंत्र दे दिया क्या? मरे इतना विशेष तप होता है साधु के पास। आप एक ग्रास भी दोगे, उनके पास भी जाओगे तो अभी आपके रोग शोक अपने आप दूर हो जाएंगे। ये श्रद्धा का विषय है। हम दिगंबर मुद्रा को नमस्कार कर रहे हैं, हम दिगंबर मुद्रा को आहार दे रहे। जिस दिगंबर मुद्रा को किसने धारण किया? आदिनाथ ने। किसने धारण किया? महावीर भगवान ने, गधर परमेष्ठी ने। ऐसी दिगंबर मुद्रा का परिणाम आप नहीं समझते। बहुमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। अहो भाग, आचार्य भगवंत ने हमारे नगर में एक दिगंबर मुद्रा को भेजा है। स्वाभिमान जगाओ, जागृत हो जाओ। ये सहज चीज नहीं है। इस दिगंबर मुद्रा में केवल ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है। कौन सी क्षमता है? और जो 2.5 द्वीप को, जम्बू द्वीप को पलटा दे, ऐसे देवों के आसन कंपायमान करने की क्षमता है। क्या समझते हो आप? ये क्षमता मुनि महाराज के पास है, करते नहीं, ये बात अलग है। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है श्रावकों के लिए, आपके लिए, कि हमें पाप को कैसे नष्ट करना और पुण्य को कैसे बढ़ाना। ये क्षमता अभी आपको सौभाग्य मिला हुआ है, क्योंकि बिना निमित्त के आदमी काम नहीं करता। अभी आप इतने सारे लोग नहीं बैठे होते यदि हम नहीं होते तो, बोलो ना। तो निमित्त काम किया कि नहीं किया? ऐसे जब तक साधु आपके नगर में 4 महीने, तब तक जितना चाहो उतना पुण्य बढ़ा लो और पाप को नष्ट कर लो। ये आपके लिए स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ है, ऑफर है। कौन सा? बम्फर ऑफर, क्या बोलते हैं आप लोग? बढ़ा लो जितना बढ़ा सको, आप कर लो जितना कर सको। ये आप लूटो, लूट सको जितना लूटना हो आपके लिए। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली,
ले लो ले कोई वीर का प्यार है, शोर मचाऊं गली गली। ये वीर प्रभु के नाम के, रामचंद्र जी के नाम के हीरे मोती हैं। उनकी वंश परंपरा को याद करो। उन्होंने हमेशा मुनिश्वर व्रतनाथ भगवान के मंदिर में जाकर अभिषेक पूजन किया। पढ़ो पद्म पुराण जरा, उनकी परंपरा क्यों बोलते। उन्होंने जंगल में रहकर भी साधु को आहार दान दिया। देशभूषण कुलभूषण मुनिराज का उपसर्ग दूर किया। आपके कुंथलगिरी है ना पास में, ये स्मृति क्यों भूल जाते हो। ये सब महापुरुषों ने, राम ने, लक्ष्मण ने, सीता ने क्या क्या नहीं किया। साधुओं की पीली जंगल में रहे। जंगल में क्या था उनके पास, लेकिन पुण्य था। वहाँ जो खाया, बनाने के लिए बनाया, खाने के लिए, उसी में महाराज को पड़ गया। रिद्धिधारी मुनिराज आए, पड़गान किया, पंचाश्चर्य हो गए। ये है उस तत्व का महत्व। इसलिए इसको भूलो मत एक भी क्षण नहीं। समझ रहे ना, दुनिया क्या कहती इसमें ध्यान मत दो। हम हमेशा कहते हैं एल के से बचो, एल के से बचो। लोग क्या कहेंगे, इस रोग से बचो। एल के मतलब लोग क्या कहेंगे, इससे बचो। हमारे गुरु क्या कह रहे हैं, वो इतिहास रचो। वो तो कहेंगे ही, उनका तो काम ही कहना है। हमने एक दिन कहा था, तुम जिंदा हो सो निंदा है, मरने के बाद तो प्रशंसा मिलेगी। तुम जिंदा हो तो तुम्हारी क्या है, निंदा है। बस तुम्हारी निंदा हो रही, समझो तुम जिंदा हो। परफेक्ट है ये। कितना अच्छा कर लेना, दुनिया को संतुष्ट कर ही नहीं सकते। एक आदमी सारी दुनिया को संतुष्ट नहीं कर सकता, और सारी दुनिया एक आदमी संतुष्ट भी नहीं हो सकती। इसलिए हमें आत्मा की संतुष्टि चाहिए। इसलिए हम धर्म करेंगे तो दुनिया को संतुष्ट करने के लिए नहीं, अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए करेंगे। और हमारे की आत्मा की संतुष्टि उसी में है, पाप पाखंड पर प्रहार करो और प्रशस्त पुण्य स्वीकार करो। ये कितनी बड़ी पंक्ति लिखी आचार्य ने। 2-2 घंटे बोला जाए तो कम है एक एक पंक्ति पर। आचार्य भगवान ने पूरा निचोड़ दिया, पूरा आगम का सार दिया। आप लोग मूक माटी कभी पढ़े नहीं, इतना कभी खोल के देखा नहीं आपने, पर एक एक पंक्ति पूरा का पूरा सार भरी हुई है कि इसमें क्या लिख दिया आचार्य ने। ऐसा माँ का कर्तव्य होना चाहिए अपने बच्चों को। ये बताओ बेटा, जब तक है तब तक पाप को छोड़ो और पुण्य को अपनाओ। हर क्रिया पुण्य जैसी हो जाए, पुण्यमय जीवन बन जाए, ऐसी भावना माँ की होना चाहिए। आगे चलते हैं। वो तो 2-2 घंटे बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर अपन को स्वाध्याय भी करना है ना। दृढ़ मना श्रमण सम सक्षम कार्य करने कटिबद्ध हो, अथाह उत्साह साथ ले अनगिन कण ये उड़ते हैं थाह शून्य शून्य में। शून्य माने होता आकाश। दृढ़ मना, श्रमण सम, साधु के पास कुछ नहीं होता, मजबूत मन होता है। क्या होता है, दृढ़ मन होता है, संकल्प होता है, संबल और कुछ नहीं होता। उनका मात्र मन अपने बस में होता है, दृढ़ मन होता है। साधु का मन कैसा होता है, दृढ़ वैराग्य में स्थिर रहता है। कोई भी आपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, सबको अपने मन से झेलते हैं। यदि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है तो समझो आप कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर सकते। किसी ने कुछ कहा, आपका मन डोल गया। आप कुछ अच्छा करने जा रहे थे, किसी ने कुछ कह दिया, अरे अब हमारा मन नहीं लगता, वो ऐसा बोलता, तो तुम्हारा दृढ़ मन है कहाँ। अरे हम लोग क्या क्या नहीं कहते, लोग रास्ते में लोग पसंद भी नहीं करते कुछ लोग तो दिगंबर मुद्रा को देख करके, पर दृढ़ मन है नहीं, इसके बिना कल्याण होने वाला, ये तो अज्ञानी है। इन पर क्या रोष करना, इनकी बातों पर क्या विश्वास करना। समझ रहे ना, हमारे गुरु जो कहते, जिनवाणी कहते, उसका हमें पालन करना है। दुनिया क्या कहती इसके बारे में मत सोचो, क्योंकि तुम दुनिया के लिए धर्म नहीं कर रहे हो, आत्मकल्याण के लिए धर्म कर रहे हो। ये सोच, ये दृढ़ विश्वास अपने अंदर कूट कूट करके होना चाहिए। तो दृढ़ मनः श्रमण सम, श्रमण माने मुनि महाराज के समान, दृढ़ मन सक्षम अपने आप में। साधु धर्म रक्षा ऐसी नहीं होती। अपने मन को, इंद्रियों को, प्राण को हाथ पर रख करके, हथेली पर रख करके जीवन जीना पड़ता है। जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। समझ रहे ना, तब कहीं जाकर के वह दृढ़ मन होकर के साधु जीवन निकलता है। निंदा भी मिलती है, प्रशंसा भी मिलती है, अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, सब संसार में चलता रहता है।
लेकिन मन कैसा रहता है? दृढ़ मन होना चाहिए। एक बार जो सोच लिया, लक्ष्य मतलब लक्ष्य, दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं, हमारा दृष्टि मात्र लक्ष्य की ओर होना चाहिए, आजू बाजू में कहीं नहीं। कौन क्या कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तभी जा कर के हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे दृढ़ मना, समझ गए, दृढ़ मन होकर के माँ का आशीर्वाद पाते दृढ़ मना मुनियों के समान कार्य करने में संकल्पित हो गए और भरपूर उत्साह से के साथ जो अनगिनत कण हैं, शून्य माने आकाश की ओर उड़ गए, आकाश में पहुंच गए। किससे लड़ने के लिए? जो पानी बरस रहा है, कण, वो बूंद गिर रही है पानी की, बरसात की, उससे। क्यों? क्योंकि ये घड़े क्या ना हो जाएं, गीले ना हो जाएं। ऐसे ही श्रवण संस्कृति की रक्षा के लिए प्रत्येक शावक को ऐसे दृढ़मन होकर के, संकल्प होकर के कार्य करना चाहिए। रणभेरी सुनकर स्वांगन में कूदने वाले स्वाभिमानी स्वराज्य प्रेमी लोहित लोचन उर्वट समया तप्त लोह पिंड पर घन प्रहार से चट चट छूटते स्फुलिंग अनुचटन सम लाल लाले धरते कण क्षण क्षण में एक एक होकर भी कई जल कणों को बस सोखते जा रहे हैं, पूरा बल लगाकर भी भूकणों की राशि को चीर चीर कर इस पार भू तक नहीं आ पाए जलकण। अब देखो वो पूरी ताकत लगा रहे हैं, कौन? स्वाभिमान के साथ। किस पर स्वाभिमान है उनको? अपने स्वराज्य प्रेमी हैं वो, अपने राज्य पर, अपने देश पर ही प्रेम होना चाहिए, स्वदेश के प्रति प्रेम होना चाहिए। गर्व से कहो कि हम भारतवासी हैं। क्या है? हाँ, ये गर्व से कहो। क्यों कहो? पूछो ना क्यों। जितने भी तीर्थंकर जन्म लिए हैं, तो जितने ऋषि मुनि जन्म लिए हैं, तो भारत देश में, समझ रहे ना, यहाँ पर कण कण सिद्ध क्षेत्र है। क्या है? क्यों? क्योंकि अनंत अनंत सिद्ध हुए कहाँ से होंगे? समझ में आ रहा है आपको? हाँ, इसलिए ये पवित्र भूमि है। इस भूमि पर आपको स्वाभिमान होना चाहिए कि हमें भारत देश मिला। समझ गए ना? दुर्लभ देश सो, दुर्लभ देश बोलते ना, शावक कुल पाना, शावक भी दुर्लभ, देश भी दुर्लभ। देखो ये देश कितना अच्छा है, सारे के सारे बॉर्डर पर खड़े हैं सैनिक, तब तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? धर्म ध्यान कर पा रहे हो। यदि सैनिक बॉर्डर पर ना खड़े होते तो आप यहाँ धर्म ध्यान कर पाते क्या? और दूसरी बात, यहाँ पर संतों की वाणी मिलती है। दूसरी बात, कुएं का पानी मिलता है। जिस देश में संतों की वाणी और कुएं का पानी है, वहाँ अहिंसा धर्म हमेशा बना रहे। विदेशों में टीवी चैनल की वाणी है और नल का पानी है, इस वहाँ धर्म मिलता ही नहीं। जो संत यहाँ विचरण करते हैं, जो धर्म यहाँ मिलता है, वो वहाँ पर आपको करने को नहीं मिल पाता। क्यों? कुएं का पानी नहीं। कुएं का पानी कैसा है? अहिंसक, क्योंकि उसी से जीव निकाल करके, और उसी में जीव मतलब पानी निकाला, बेलछानी उसी में डाल सकती है, तो ये दया का पालन होता है। नल की टोटी में कहाँ डालोगे? कहाँ जीव दया का पालन करोगे आप? कुएं की पानी की जिद नहीं है, बात इतनी सी है कि बेलछानी कहाँ जाना चाहिए? वहीं की वहीं पहुंचना चाहिए, जहाँ से आपने पानी निकाला है उसी स्रोत में। जैसे बरसात का पानी आप रोकते हो, वो भी कुएं जैसा है। क्यों? क्योंकि उसकी बेलछानी भी आप उसी में डाल सकते हो। समझ में आ रहा है ना? जिस स्रोत से आपने पानी निकाला वहीं पर आपको जीवानी डालना चाहिए, जीव जो आपके आए। तो अहिंसा धर्म का पालन होता है, और संतों की वाणी सुनने से अहिंसा धर्म का पालन होता है। इस संतों की वाणी और कुएं का पानी सुन रहे ना, वहीं पर पलती है हमारी जनवाणी। संतों की वाणी न मिले, कुएं का पानी न मिले, तो जनवाणी का पालन कैसे करेंगे? जल गालन कैसे करेंगे? सबसे पहला जो है अष्टमूल गुण में आपके लिए बताया, श्रावक के लिए धर्म का पालन करना चाहते हो तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो आपको भरपूर मिल गई। कुएं का पानी भी, और बोलो ना, संतों की वाणी मिल रही कि नहीं मिल रही है? आपको मिल रही है। टीवी पर नहीं, यहाँ साक्षात मिल रही है। टीवी पर सुनना अलग है और सामने सुनना अलग है। जो प्रवचन आप चैनल में सुनेंगे उसका अलग है, जो साक्षात बैठकर सुनते उसका अलग होता है। वर्गणाएँ मिलती हैं साधु की, ओरा भावमंडल, उसका भी प्रभाव अपने ऊपर पड़ता है। समझ में आ रहा है? जब लोग आचार्य के सामने बैठते थे तो अलग वर्गणाएँ निकलती थी, होता है। ये प्रभाव है उस मुद्रा का,
उस पुण्य वर्गणाएं अपने पास मिलती चली जाती हैं। ये बच्चों को समझाओ, जो यहाँ नहीं आ पा रहे उनको समझाओ, बेटा जो भगवान के सामने गुरु के सामने बैठ के बरगणाएं मिलती हैं वो सृष्टि में कहीं भी प्राप्त नहीं होती। ऐसी बरगणाओं को जैसे बने वैसे मन वचन काय से लेने का प्रयास करो। शरीर भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ और जीवन भी पवित्र और पुण्यमय जीवन भी बन जाएगा। उन्हें समझाने की आवश्यकता, बताने की आवश्यकता है। स्वाभिमान जगाओ उन्हें। एक कण है छोटा सा और उन्हें भी स्वाभिमान है। तो आपके छोटे छोटे हैं ना, उनको भी स्वाभिमान जगाओ। उनको स्वाभिमान आ गया और वो टकरा गए किससे? पानी, जो बरसात हो रहा है। तो कैसे टकरा गए वो? तो कहते हैं वो अपने रणांगन में ही कूदते। कैसे हैं वो? देश प्रेमी योद्धाओं के समान और तपाए हुए लोहे के पिंडे पर पड़ते घन प्रहार से उठती चिनगारियाँ, जो अनुचरण उठती ना, ऐसी जब घन पड़ता ना उस पर छोटी छोटी सी फुलिंग उठती हैं, ऐसे उनके समान छोटे छोटे कण क्या हो गए? वो लाल लाल धरती के कण बरसने की आकांक्षा लिए आकाश में डोल रहे जो जल कण हैं उनको सोखने लगे। वे जल कण जो है ना ऊपर उठने भूकण जोर से टकराते हैं। परिणाम ये निकलता है कि एक एक जल कण कई कणों में विभाजित होकर के बिखर जाते हैं। जो पानी आया ना, एक कण आया तो आजू आजू बिखर गए, तो ज़्यादा प्रलय नहीं कर पाते। यदि तेज बारिश होती ना, मोटा मोटा बूंद गिरती है तो ज़्यादा घात करती है, और पतली करती गिरती है तो ज़्यादा घात नहीं करती, बिखर गए वो। इस प्रकार की ऊपर से नीचे की ओर गिरते अनगिन जलकणों से नीचे से ऊपर की ओर उड़ते अनगिन भूकणों का जोटा टकराव हुआ। परिणाम यह हुआ कि एक एक जलकण कई कणों में विभाजित होते जोरदार बिखराव, चारों ओर जोर शोर और छोर शून्य सौरमंडल में धूम्रदार घिराव, और सौरमंडल चारों धुआं धुआं जैसा लगने लगा। जलकण आ गए, धूल उड़ गई ऊपर, और पानी तो क्या लगने लगा ऊपर? सौरमंडल में पूरे आकाश में क्या होने लगा वहाँ पर? और कैसा लग रहा है? घनों के ऊपर विघन है भूकण सघन होकर भी अग से परे अनग हैं। घनों के कण अनग है कहाँ? अघों के भार सौ सौ प्रकार सो भयभीत हो भाग रहे। और भूकण ये भूखे से काल बनकर भयंकर रूप ले जल कणों के पीछे भाग रहे हैं। क्या कह रहे? सुनो, बहुत बड़ी बात कही दी यहाँ पर। आचार्य भगवंत ने समझाते समझाते ये कहा कि जब वो भूकण ऊपर जा रहे हैं और ये यहाँ पर जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे अब बादलों पर संकट आ गया हो। क्या आ गया हो? बादलों पर संकट आ गया हो। तो भूकण जो है, भूमि के कण जो हैं, ये भी लड़ने जा रहे हैं और वो भी लड़ रहे हैं, पर दोनों में अंतर कितना है? सुनो कितना अंतर है। भूकण सघन होकर ही, अघ माने पाप, पाप से रहित हैं, जबकि जलकण पाप से भरे हुए भयभीत हो भाग रहे। ऐसा क्यों? जलकण पुण्य वाले क्यों हैं? वो मिट्टी के कण पुण्य वाले क्यों हैं? क्योंकि वह रक्षा के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो प्रलय फैलाना चाह रहे हैं। कौन? पानी के कण। तो समझ लो, जो दूसरे का अहित करता है उसका जीवन पापमय है, और जो दूसरे का भला करता है उसका जीवन पुण्यमय है। परोपकाराय पुण्याय पापात परपीड़नम। परोपकार पुण्य है और दूसरे को पीड़ा देना सो पाप है। न छना पानी पिया, न रात्रि भोजन त्याग किया, तो इनका जीवन पापमय है। क्यों है? क्योंकि दूसरों को कष्ट पहुंच रहा, दुख पहुंच रहा है। तब सोचो, पाप से भरे हो कि पुण्य से भरे हो? अपने आप को देखना है, दूसरे से नहीं। ऐसा कहना तो सरल है, पुण्य से भरे, बहुत सरल है। एक बार हमने कहा, बताओ आप तो किसी को जानबूझ कर कष्ट तो नहीं देते? कम से कम 50 लोगों ने हाथ उठाया। हाँ, हमारा हम जानबूझ कर किसी को कष्ट नहीं देते। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, आप कभी किसी को जानबूझ कर कष्ट देते हो? आप कोई हाथ नहीं उठाएगा अभी, क्योंकि उन्होंने पहले सुन लिया ना, इसलिए। बताओ, नहीं देते जानबूझ के कष्ट? अच्छा, गाड़ी में कितने लोग चलते हैं? गाड़ी में हमें छोड़ के सभी चलते हैं यहाँ जो बैठे हैं, इसमें क्या बात हो गई? जानबूझ के नहीं बैठते गाड़ी में। आपको पता नहीं है कि मेंढक आ गया तो मर जाएगा? बोलो, चींटी आ गई तो मर जाएगा? नहीं पता आपको? फिर जानबूझ के बिना जाने बुझे जानबूझ करके। महाराज जी, मैं तो बहुत धर्मात्मा हूँ, मैं किसी को कष्ट ही नहीं देता हूँ।
समझो, जब कम से कम इतना कर ले, जब कभी गाड़ी में बैठते हो तो गाड़ी में कभी नीचे झांक के देखा आपने? बोलो ना, इतना तो कर सकते हो। चलती गाड़ी में नहीं, बैठ जाओ, चलती गाड़ी में नहीं जाओ कहीं। चलती गाड़ी में नहीं रोक सकते, कोई बात नहीं, पर जब गाड़ी में बैठ रहे हो तब तो देख सकते हो ना। कभी देखा आज तक? गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ड्राइवर को रोको भैया थोड़ा देख लेते हैं, तो कहीं मेंढक तो नहीं, कहीं जीव तो नहीं है। अरे हो या ना हो, ऐसे भाव करोगे तो आप कम से कम कुछ तो पाप से बचोगे। इसलिए कह रहा हूं कि पाप से भरे हैं हम कि पुण्य से भरे हैं। जरा इस पर चिंतन करो, आगे कल करेंगे। 4 बज चुके हैं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। बोले हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम पाप पर प्रहार कर सकें, प्रशस्त पुण्य को स्वीकार कर सकें एवं प्रातःकाल प्रभु और गुरु के दर्शन कर सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो श्री प्रभु, नमो श्री।